बीजेपी के वादों का स्टेटस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, आज हर ओर केवल एक ही लहर है कि आखिर कौन मारेगा देश के लोकसभा चुनावों में मैदान। बहुत से लोग कांग्रेस द्वारा किए गए कामों के बारे में जानना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भाजपा के कामों पर गौर फरमाना चाहते हैं। लेकिन आखिर पिछले 10 सालों में भाजपा द्वारा किए गए कामों की फेहरिस्त कितनी अधूरी है। दोस्तों, वास्तविकता में भाजपा के कार्यकाल में देश के बहुत से अहम मुद्दों पर काम किया गया है, जिसमें संविधान के दायरे में राम मंदिर निर्माण की संभावनाओं पर प्रयास, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू करना, कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाना, देश में हो रही घुसपैठ से प्रभावित क्षेत्रों में एनआरसी लागू करने की बात, वन नेशन वन इलेक्शन, सभी सार्वजनिक निकायों में मतदान के लिए एक मतदाता सूची का प्रयास, 3 तलाक, निकाह, हलाला, इन तमाम प्रथाओं के उन्मूलन के लिए कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। वास्तविकता में दोस्तों, भाजपा ने देश हित के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन अब पेच फंसने की बात। दोस्तों, जहां भाजपा ने बहुत से कामों को अंजाम देने का बीड़ा उठाया है, तो वहीं दूसरी ओर यही भाजपा 2022 में स्वच्छ गंगा का लक्ष्य लेकर आई थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में भाजपा की सरकार बनते ही नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य गंगा को स्वच्छ बनाना था। मीडिया को आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक 2022 तक सरकार इस योजना के लिए जारी हुए 20,000 करोड़ रुपए का गौरतलब है सिर्फ 27% ही खर्च कर पाई थी। दिसंबर 2022 में जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने कहा था कि नमामि गंगे योजना के तहत अभी तक 30,458 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ कुल 353 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 178 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। संसद में गंगा की सफाई के सवाल पर सरकार का एक सही जवाब रहा है कि नदी की सफाई सतत प्रक्रिया है। हालांकि समय समय पर गंगा की सफाई के लिए अर्थ गंगा मॉडल जैसी अन्य योजनाएं भी आई हैं, लेकिन मौजूदा समय में गंगा और यमुना की हालत क्या है वो तो हम सभी के सामने है। दोस्तों, आगे दैनिक भास्कर ने तो ये तक कह डाला। दैनिक भास्कर जैसे वरिष्ठ अखबार ने यह तक कहा कि सरकार की उदासीनता का स्तर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बीते 6 सालों में केवल एक ही बैठक हुई है, जबकि नियमित इसे हर साल होना चाहिए था। तो फिर अब क्या ये देश हित की बात है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से कहा था कि पिछले 8 सालों में जो 2 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाते थे, उनको बचाकर देश की भलाई के काम में लगाने में हम सफल हुए हैं। जी, ये बात कही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। केंद्र सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात तो कहती है, लेकिन वास्तव में क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की कार्रवाई बढ़ी है, मगर देखने वाली बात तो यह है कि ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की कार्रवाई केवल विपक्ष के लिए ही क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या केंद्र सरकार दूध से धुली है? 1995 से हर साल भ्रष्टाचार की स्थिति का मूल्यांकन करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 39 अंकों के साथ 180 देशों में 93वें स्थान पर है, जबकि 2019 में भारत 80वें स्थान पर था। साल 2018 में केंद्र सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम यानी कि FEOA को पारित किया था। इसका मकसद कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना था। देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधी, अब शायद आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। 1 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने बताया था कि 2018 से अब तक विजय माल्या, नीरव मोदी समेत 10 लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। इन्होंने 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि 40,000 करोड़ रुपए, जिसमें से 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अभी तक तो फिलहाल जब्त कर ली गई है। गौरतलब है कि जहां एक तरफ सरकार देश के इन भगोड़े नागरिकों को इतनी खुली चेतावनी के साथ वापस भारत लाने की बात करती है, तो वहीं अभी तक केंद्र सरकार इन भागे हुए 10 लोगों में से किसी एक को भी वापस देश नहीं ला सकी। बीजेपी ने अपने वादे में कार्रवाई तेज करने की बात कही थी, लेकिन परिणाम बताते हैं कि अभी तक इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, हम अपने चैनल कथा पर यह बिल्कुल नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी गलत है, लेकिन हाँ, क्या ये तमाम कामों को पूरा करना भी सरकार का फर्ज नहीं है? दोस्तों, जैसे जिंदगी में हर शख्स का कोई ना कोई फर्ज होता है, वैसे ही हमारी सरकार का भी ये फर्ज है कि इन मुद्दों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जनता को न्याय दिलाया जाए। लेकिन इस सब पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।